हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो नील्स बोहर ने दिया था 1913 में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए उन्होंने बताया था। ये बेस्ड है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। ये एक एटॉमिक मॉडल है और ये बेस्ड है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल पे। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी फंक्शन कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी फंक्शन कर सकता है, तो उन्होंने इसके बारे में भी इसमें समझाया है। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने बताया है द थ्योरी इज़ ओनली वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया था। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने समझाया, जो कि हाइड्रोजन है। सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में ही उन्होंने समझाया। अब एक इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एटम में तो सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आयंस के फॉर्म में देखें तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये तीन आयंस के फॉर्म में भी हैं। जैसे हीलियम कैसे है, क्योंकि हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होगा, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज भी दिया हुआ है जो कि आयन के फॉर्म में है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम है, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी चला जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे बेरिलियम है, तो बेरिलियम का भी 4 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ भी देखिए 3 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ भी बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये ओनली वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ये जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो देखते हैं क्वांटम लीप के बारे में इन्होंने समझाया क्या है कि जैसे देखिए, यहाँ एटम जो होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस है उसके चारों एनर्जी लेवल होते हैं, सेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जो भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इनकी एक अपनी फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स एनर्जी लेवल होता है। तो जैसे क्वांटम लीप के बारे में क्या कहा इन्होंने कि अगर जो सेल है ऊपर से नीचे आए या सेल को नीचे से ऊपर जाना हो, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर की ओर आना होता है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस के जो बगल में होते हैं वो लो एनर्जी लेवल होता है उनका, और जो न्यूक्लियस से जितना जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो हाई होता है। तो इसीलिए अगर सेल को चेंज करना होता है, तो अगर ऊपर की ओर जाना है तो इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी चाहिए, वो और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को और एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर सेल को चेंज करना है ऊपर से अगर नीचे से आना है, तो वो अपनी एनर्जी, क्योंकि कम एनर्जी वाला में जाना है, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसी को क्वांटम लीप बोला गया है। फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ये उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड एनर्जी है एंड फिक्स्ड वेलोसिटी है। फिर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो किस बेसिस पे काम करता है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि जो भी फोर्स जो दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कि वो इधर उधर ना जाए, तो जो फोर्स दिया जाता है उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व करता है चारों तरफ, वो न्यूक्लियस में जाकर नहीं गिरता है। किसके कारण नहीं गिरता है? किसके कारण नहीं गिरता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण नहीं गिरता है, वही इसको बैलेंस करता है। तो हमने बस छोटे से ही पॉइंट हैं इनके, तो की पॉइंट हमने अभी क्या क्या समझे इनके बारे में, क्योंकि ये इन्होंने क्या क्या बताया, बस सिंपल है कि इन्होंने बताया कि एटम है, उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, इनका अपना एनर्जी लेवल होता है जो सेल चेंज कर सकता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एनर्जी लेवल अपना चेंज करके आ जा सकते हैं। तो ये इन्होंने इसके बारे में डिस्कस करा। फिर इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कि जिसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, जिससे ये फेल हो गया मॉडल। तो वो क्या था? जैसे कि इन्होंने सिर्फ, हमने पहले बात करी कि इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में ही डिस्कस करा,
एक ही इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के बारे में, और अगर कॉम्प्लेक्स एटम, बहुत सारे एटम, एटॉमिक नंबर का फॉर्म ज़्यादा वाले जो स्पेसिस हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं करा, तो एक ये इनका फेलियर था, उसके बारे में क्लैरिफाई नहीं किया इन्होंने। फिर ये मॉडल जो है एटम के स्पेक्ट्रा पर स्टार्क इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड में जीमन इफेक्ट को समझाने में ये मॉडल जो है असफल रहा। इन्होंने इनका जो है ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये वेव में है या फिर पार्टिकल में है, क्या है, तो इसलिए इनका जो मॉडल है वो फेल हो गया। तो ये रहा हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल का कुछ पॉइंट्स। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हेल्प हुआ हो, कुछ समझ में आया भी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।